सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतु पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कथा राजा परीक्षित के जन्म तक हुई थी। अब उसके आगे की कथा हम आगे की कथा बढ़ा रहे हैं। यदा मृधे कौरो सिंजयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्य गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सौनक जी कहते हैं, सूत जी सौनक जी से कहते हैं कि जब महाभारत युद्ध में कौरव और पांडवों के पक्ष में अनेकों वीर वीरगति को प्राप्त हो गए और भीमसेन की प्रचंड गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई और दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में अधमरा पड़ा करा रहा था। उस समय अश्वत्थामा उसके पास आया और दुर्योधन से बोला कि मित्र, यदि तुम चाहो तो मैं अकेला तुम्हारे 99 भाइयों की मृत्यु का बदला ले सकता हूँ। मैं अकेले सारे पांडवों को खत्म कर सकता हूँ। अश्वत्थामा के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन ने अपने रक्त से अश्वत्थामा को तिलक किया, जिससे अश्वत्थामा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह रात्रि में एक वृक्ष के नीचे बैठकर योजना बनाने लगा, सोचने लगा कि मैंने जो सोचा है मैं किस तरीके से उसको अपने अंजाम तक पहुंचाऊं। बैठे बैठे उसने देखा कि उसी पेड़ में एक घोंसला है, घोंसले में कौवे रह रहे हैं। उन कौवों को रात्रि में एक उल्लू आकर के हमला करके और मार रहा है और देखते देखते सारे कौवों को उसने मार दिया। यहीं से उसको शिक्षा प्राप्त हुई और वो हाथ में तलवार लेकर के रात्रि के समय पांडवों को मारने के लिए निकल पड़ा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि विजय की रात्रि है, शिविर में नहीं रहना चाहिए। आज की रात्रि हमें भगवान का भजन और कीर्तन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। पांडव सत्संग के निमित्त शिविर से बाहर निकल आए। शिविर में उनके 5 पुत्र प्रतिदिंब, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतकर्मा सो रहे थे, जो देखने में बिल्कुल पांडवों की तरह ही लगते थे।